और अब बात करते हैं अंतरिक्ष में भारत की उस कामयाबी की जिसका काउंटडाउन चल रहा है और अंतिम चरण में पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 मिशन इतिहास लिखने से अब महज एक कदम की दूरी पर है। कल रात करीब 2 बजे चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर यानी विक्रम की दूसरी बार डीबूस्टिंग की गई, यानी उसका दायरा चांद के और करीब पहुंचाया गया। इस डीबूस्टिंग के बाद अब विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती के और करीब पहुंच गया है और इस वक्त विक्रम लैंडर चंद्रमा की कक्षा में सबसे पास, अधिकतम जो कहा जाए उसकी जो न्यूनतम दूरी है, अधिकतम दूरी करीब 135 किलोमीटर की है और जो न्यूनतम दूरी है वो महज 25 किलोमीटर की दूरी है। और चंद्रमा के चक्कर अभी भी लगा रहा है विक्रम लैंडर और ये अंतिम चरण है उसका। इसके बाद सीधे चांद पर लैंडिंग होगी। डीबूस्टिंग के दौरान विक्रम लैंडर में लगे 4 इंजन का इस्तेमाल किया गया। पहली डीबूस्टिंग में 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं शनिवार रात हुई डीबूस्टिंग में बचे हुए 2 इंजन का भी इस्तेमाल किया गया। इससे साफ जाहिर है कि विक्रम लैंडर पूरी तरह से ठीक तौर पर काम कर रहा है और चांद के पर लैंड करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान 3 हर मुश्किल और चुनौतियों को पार करते हुए एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ अपनी मंजिल और मुकाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मिशन मून की एक और सीढ़ी को पार करते हुए आज देर रात 1:50 पर विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक डीबूस्टिंग की गई, यानी चंद्रयान की रफ्तार और धीमी करने में सफलता मिल गई है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने ट्वीट कर दी। ट्वीट करते हुए इसरो ने लिखा, दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन ने LM कक्षा को सफलतापूर्वक 25 किलोमीटर गुणे 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा और लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। 23 अगस्त को शाम करीब 5:45 पर लैंड करने की उम्मीद है। इस डीबूस्टिंग के साथ विक्रम लैंडर चांद की सबसे निचली कक्षा में पहुंच गया है, जिसके बाद अब इसकी चांद से न्यूनतम दूरी महज 25 और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर ही रह गई है। यानी हमारा चंद्रयान अब बिल्कुल चांद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चंद्रयान 3 को अब चंद्रमा की सतह पर सूर्य के उदय होने का इंतजार है। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को वहां सूर्योदय होगा। विक्रम लैंडर सूरज की रोशनी और ताकत का इस्तेमाल कर अपने मिशन को आगे बढ़ाएगा। रोवर दोनों ही पावर जनरेटर करने के लिए सोलर पैनल यूज करेंगे। इस मिशन में प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिन तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। अब इन चीजों के बीच एक चीज भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए चांद की सतह पर उतरना बेहद मुश्किलों और हजारों चुनौतियों भरा होता है। दरअसल चंद्रमा की सतह आसमान है और गड्ढों पत्थरों से भरी हुई है। इस तरह की सतह पर लैंडिंग खतरनाक साबित हो सकती है। चंद्रमा पर लैंडिंग के अंतिम कुछ किलोमीटर पहले ही हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। थ्रस्ट से गैस निकलती है। इन गैसों के कारण चंद्रमा की सतह से काफी बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर और सेंसर्स को नुकसान पहुंचा सकती है या भ्रमित कर सकती है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर नीचे उतरने की स्पीड कम की जाती है। हालांकि इतना ईंधन लेकर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। लैंडिंग इसलिए भी चुनौती से भरी है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले वातावरण करीब 8 गुना पतला है। ऐसे में पैराशूट के जरिए भी किसी अंतरिक्षयान को उतारा नहीं जा सकता है। इन सब के बीच इस बार इसरो ने पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए गलती से भी कोई गलती ना हो इसका पूरा इंतजाम किया है। यानी इस बार चांद की धरती पर कदम रखने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चंद्रयान मिशन 2 ने चांद से आखिर 2 किलोमीटर दूर अपना मिशन अधूरा छोड़ा था। इस मिशन की क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए लैंडर की तकनीक में बड़ा बदलाव किया। विक्रम लैंडर के लेग्स को बहुत मजबूत बनाया गया है। अगर विक्रम को किसी बड़े गड्ढे में भी लैंडिंग करनी पड़ी तो उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसे लेजर डॉपलर वेलोमीटर कहते हैं। इस लेजर की रोशनी लगातार चांद को छूती रहेगी। इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों का इस पर पूरा नियंत्रण रहेगा। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा फहराने और इतिहास रचने से महज चंद कदम ही दूर है। लेकिन इन सब के बीच रूस के मिशन मून में एक बाधा आ गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लूना 25 एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आई है। दरअसल ऑर्बिट बदलने के दौरान इसमें इमरजेंसी की स्थिति बनी। इससे ठीक ढंग से ऑर्बिट चेंज नहीं हो सकी। मैनेजमेंट टीम स्थिति का एनालिसिस कर रही है। रूस के लूना 25 को 21 अगस्त को चांद पर लैंड करना है।
ऐसे में रूस के मिशन मून को एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि रूसी एजेंसी ने तकनीकी खराबी के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। अब देखना ये होगा कि रूस का मिशन सक्सेसफुल होता है या नहीं, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। ऐसे में विक्रम का विजय होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। जी न्यूज।